हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने पढ़ा था कि ये अलाइनमेंट क्या होता है, लाइन स्पेसिंग क्या होता है। और आज हमने ये भी बताया था आपको ये बुलेट्स के बारे में कि बुलेट्स कैसे काम करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबरिंग के बारे में। और नंबरिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। आया समझे ना? अब सबसे पहले हम ये जान लें कि नंबरिंग क्या है। जैसे सपोज करिए आपने दिया था ना, यहाँ पे कंप्यूटर कंपोनेंट्स आपने दिया क्या, कंप्यूटर। इसके कंपोनेंट्स लिखना है क्या। जैसे सपोज कि हम देना चाहते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, या डिवाइस देना चाहते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रोसेस डिवाइस। इन सब का नंबरिंग करना होगा ना। सपोज करिए पहले हम देना चाहते हैं इनपुट, क्या दे दिए। हम ये चाहते हैं, ये तो कंप्यूटर हमारा मेन हेडिंग हो गया, इसके साइज को बड़ा कर दिए बोल्ड। इसके नीचे हमको इनपुट में नंबरिंग करते हुए जाना है, तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग का देखिए अलग अलग फॉर्मेट दिख रहा होगा आप। जैसे फॉर्मेट में चाहिए उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर। अब इनपुट लिखना वैसे इंटर कर दिया, क्या आ गया। दूसरे पुनः लिख दिया क्या, प्रोसेस। प्रोसेस बस क्या दे दिए, हाउ। क्या दे दिए, ऐसे हो जाएगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं नहीं, हमको ऐसा करना है कि नंबर के अंदर भी नंबर आ जाए। नंबर के अंदर नंबर का मतलब क्या है। आप लोग सबको ट्रिपल सी का बुक मिला है ना, निकालिए सभी लोग। घर पे है नोट्स, ट्रिपल सी का बुक्स भारी है। किसके किसके पास है। आप लोग पेज नंबर फर्स्ट निकालिए, कोई बुक को निकाल लीजिए, कंटेंट ऊपर देता है ना। जैसे लेसन वन हो गया, लेसन उसके अंदर का हेडिंग देता है, उसके अंदर का हेडिंग देता है 1.1 1.2 ऐसे देता है ना। आ रहा समझ में ना, तो वही हमको देना है। जैसे पहले दो को एक नोट्स दो, बुक दो कोई उसे बता दे रहे। अब देखिए सबसे पहला हमारा इसमें हेडिंग दे रहा है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। पहला क्या दे रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब हमको इसमें जानना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, नंबरिंग में जाएंगे। इस बार नंबरिंग वाला नहीं लेना है, नंबरिंग लेंगे तो एक एक आता हुआ चला जाएगा। हमको कहाँ जाना होगा, मल्टी लेवल लिस्ट। किस में जाना होगा, मल्टी लेवल लिस्ट। हम वन आया है ना, तो वन पे हमने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमने अब दे दिया क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ के बाद से हमने कर लिया इंटर, तो क्या आ रहा है हमारा, टू आ रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं पहला लेसन का पहला हेडिंग है, तो हमारा आना चाहिए कि 1 पॉइंट, यानी कि पहले लेसन का पहला है। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए कीबोर्ड से सिंपली हम टैब बटन का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल किए हैं, टैब बटन। देखिए ऑटोमेटिक क्या आया यहाँ पर, 1 पॉइंट। अब 1.1 के अंदर हेडिंग दिया है क्या, सिर्फ इंट्रोडक्शन। इसमें दिया ऑब्जेक्टिव दिया है ना। अब बुक्स तो जिनके पास होगा सिर्फ वही लोग देख पाएंगे। इसमें दिया है 1.0 भी दिया है। क्या करें, ऐसे दिखाई देगा सबको, बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई दिख रहा है जी। यहाँ पे दे रहा है क्या, 1.0। ये 1.0 वाला नहीं आता, उसके नीचे आएगा क्या, 1.1। इसमें क्या दिया, ऑब्जेक्टिव दिया है ना। हम टाइप कर लेंगे यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट। इसके अंदर लिख लेंगे ऑब्जेक्ट। हो गया, इंटर कर ली। अब हम ये चाहते नहीं, अब ये पहले लेसन का पहले हेडिंग का पहला कंटेंट है, तो 1.1.1 आना चाहिए ना। तो फिर से टैब बटन दबा दे। अब क्या आ गया, पहले लेसन का पहले हेडिंग का पहला कंटेंट। तो पहला कंटेंट क्या है, इसका वही दिया ऑब्जेक्टिव। पहला क्या दिया इसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव के बाद से दिया 1.2, 1.1.2, यानी कि इसमें दिया लिमिटेशन। क्या दिया है, लिमिटेशन। हो जाएगा ना।
इंटर करंट, इसके पास हमारा पता है क्या दिया है, 1.4 नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे दिया है 1.2, यानी कि अब इसका यानी कि पहले लेसन का दूसरा हेडिंग लिख, समझ आ रहा है ये, इसको समझिए पहले, ये पहला हेडिंग का पहला हेडिंग आया समझ में ना, उसके अंदर का ये पहला कंटेंट और ये दूसरा कंटेंट, अब तीसरा कंटेंट नहीं दिया बल्कि दूसरा हेडिंग दिया, तो पहले लेसन का दूसरा 1.2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमको सिंपल कीबोर्ड से बस एक बार और इंटर बटन दबा देना, क्या दबाना होगा, इंटर, हाँ एक बार दबाना होगा, 2 बार नहीं। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया क्या 1.2, अब दूसरा हेडिंग क्या है, यहाँ पे दिया है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी, गैजेट्स दिया है ना, तो टाइप कर इसी में गैजेट्स, हो जाएगा ना, इंटर कर लेंगे। अब इसको दिया 1.2.1, यानी कि पहले लेसन का दूसरे हेडिंग का पहला कंटेंट, तो यहाँ से फिर क्या दबाएंगे, टैब, हो जाएगा ना। अब ऐसे जो भी हमको कंटेंट बनाना होगा आसानी से वो कंटेंट बनाते हुए बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, बस ध्यान रहे कहाँ पे आपको टैब बटन दबाना है और कहाँ पे आपको एंटर बटन दबाना है। इसका यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ 2 नंबर पे लाना हो तो, जैसे सपोज करिए कभी आप ये चाहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पहला हेडिंग हो गया, एक और हमको हेडिंग देना है, उसके लिए देखिए हम इंटर बटन दबा रहे हैं, क्या जा रहा है 1.3 आ जा रहा है ना, एक बार और इंटर दबा दें तब क्या जाएगा 2 आ जाएगा, हाँ 2 बार दबाएं, हो जाएगा ना, यानी कि टैब जितना दबाएंगे उतना कंटेंट बढ़ता जाएगा, दिख रहा है ना, और इंटर जितना दबाते जाएंगे उतना ही वो क्या होता जाएगा, पीछे आता है, हो जाएगा ना। तो जैसे देना हो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाना है तो टैब, और वहां से पीछे करना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। ये तो हो गया कि आपको कोई कंटेंट बनाना हो ऐसे, तो सिंपली आप मल्टी लेवल लिस्ट लेंगे और यहाँ से क्या करते जाएंगे, टैब और इंटर बटन का इस्तेमाल करके वो अपना कंटेंट टाइप करते हुए चलेंगे, हो जाएगा ना। लेकिन इसमें हम एक और चीज करना चाहते हैं, हम लोग बनाना चाहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो जाए हमारे पास, उसके लिए हम जाके यहाँ पे सर्च कर लिए फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिख रहा है सबको ना। अब देखिए पहले वाले लिंक पे हम क्लिक कर दे रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू इन, स्क्रॉल करके नीचे आई देखिए आपको कई सारे क्वेश्चन दिखाई देने लगेंगे, दिख रहा है ना। लेकिन इसमें ये है कि कॉपी नहीं होने दे, कॉपी नहीं होने दे रहा है ना, तो बैक आ जाइए, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा लिंक सेलेक्ट कर लीजिए वहां पे, ताकि हम कॉपी करके अपने पेज पर क्या कर सके, पेस्ट कर सके। पहला क्या दिया है, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस, ये भी नहीं कॉपी होगा जी, अच्छा ये फोटो है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे दिया, इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे यहाँ से, फॉर्म। अब देखिए हमको क्या करना है, अपने वर्ड पे आना है, वर्ड पे आने के बाद से आपको यहीं पे दिखाई देगा ये भी मल्टी लेवल लिस्ट, क्लिक करेंगे, इसमें जानते हैं क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन को टाइप कर लीजिए, क्वेश्चन क्या था, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस, हो गया। अब हमको करना ये है, इंटर करें तो नीचे क्या आ जा रहा है, तो हम चाहते हैं पहले का पहला आ जाए, यानी कि ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे आए, तो एक बार फिर यहाँ फिर अभी क्या दबा देंगे, तो क्या आ गया, अब ऐसे हम क्या करेंगे, जितना भी कंटेंट दिया, जितना इसका विकल्प दिया होगा ना, सारा वहां पे रखें। दूसरा क्या दिया है, इनपुट डिवाइस, दूसरा यहाँ रख लेंगे, इंटर करेंगे, अब क्या आ गया, बी, तो बी पे कौन सा ऑप्शन है, आउटपुट डिवाइस, बी पे क्या रख लेंगे, आउटपुट, और सी पे दोनों, सी पे क्या रख लेंगे तो, और डी पे इनमें से कोई नहीं, सिर्फ दिया है कोई,
हो जाएगा ना। अब देखिए इंटर बटन दबा फिर क्या आ रहा है, फिर अब दूसरा क्वेश्चन लाना होगा ना, तो फिर इंटर बटन दबा दें। अब क्या आ गया, हो जाएगा ना। दूसरा के लिए हमने क्या किया, यहाँ से आगे दूसरे क्वेश्चन को हमने ले लिया, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना। फिर इंटर करें तो क्या आ जाएगा 3, लेकिन हमको ए लाना होगा यहाँ पर भी ना, तो कौन सा बटन है, क्या आ गया ठीक। तो अब दूसरा क्वेश्चन बताइए कौन सा है, दूसरा क्या इसमें, हाँ देख लिया है ना। चलो तुम्ही से पूछा जाए क्वेश्चन, आउटपुट, सेकंड नंबर क्या है इनपुट, इनपुट बस क्या है दोनों, अगला हो गया दोनों, और दोनों के बाद से फिर कोई, जो बताया वही ना। फिर इसका सेंटर करके क्या आएगा, चाहते हैं तीसरा क्वेश्चन आए फिर क्या करेंगे, अब तीसरा क्वेश्चन लिख लेंगे। चलो बताओ सोएब, जो हमने लिखा है पहला क्वेश्चन ना, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, बताओ कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों कोई नहीं, क्या होगा बताओ सोएब। पहला जो हमने क्वेश्चन लिखा है कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, तो कौन सा सही होगा, बताओ कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों कोई नहीं, क्या होगा, डंडा, तो डंडा रखना, लो, अब बताओ दोनों होगा, देखो बहुत बढ़िया बताओ जी तुम, हाँ राज तुम बताओ कौन सा डिवाइस है, आउटपुट है, इनपुट बोले हो, हाँ, बैठ जाओ, हो जाएगा ना, ऐसे बना ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें, टिक करने के लिए इसमें नहीं होगा, इसमें बस जो दिखाने का हमारा ये ऑप्शन सही है, तो सेलेक्ट करके बस एक तरीका है इसको हाईलाइट कर, आ रहा समझे ना, बस इसमें यही एक तरीका, आगे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्म आएंगे हमारे पास, तो उससे हम क्या कर सकते हैं उसको टिक कर सकते हैं, आ रहा समझ में ना। तो फिलहाल ये कैसे, हाँ उसके लिए इसमें नहीं, उसके फिर अलग अलग कंडीशन है, उसके लिए लिखना होगा, अरे समझो उसके लिए मल्टी लेवल लिस्ट से नहीं, उसके लिए लिखना पड़ेगा कि ऑप्शन ए, ब्रैकेट में ए लिखेंगे, फिर स्पेस देके बी लिखेंगे, फिर स्पेस देके सी लिखेंगे, तब एक लाइन में लिखेंगे, इतना हो जाएगा ना जी। तो अभी हमने इसके माध्यम से हमने आपको दो कंटेंट बनाना बता दिया, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना उसके लिए, और दूसरा हमने बता दिया आपको जो कोई कंटेंट बनाना, किसी कोई बुक बना रहे हैं, और उस बुक का पहला कंटेंट यदि आपको बनाना तो आप आसानी से यहाँ से बना सकते, हो जाएगा ना। और उसके आगे जब आप जाएंगे ना, तो आपको दिखाई देगा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, जैसे अगर जो आपने ये जो लिखा है ना कंटेंट, ये आप सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ बी से या यहाँ से होना चाहिए, तो क्या करें यहाँ से इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज हो रहा है, और जो कर देंगे डिक्रीज तब क्या होगा वापस, हो जाएगा ना। इंक्रीज का मतलब कि आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा, और डिक्रीज का मतलब क्या होगा आपका कंटेंट वापस, हो जाएगा ना। और उसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे शॉर्ट, क्या दिखाई देगा शॉर्ट, शॉर्ट का काम क्या है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना A to Z यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, पढ़े आप लोग ना, कि अगर जो हम कोई कंटेंट लिख दे रहे हैं, समझने के लिए सपोज करिए कि हमको अल्फाबेट क्रम में लिखना था, ए से लेकर कहाँ तक, यानी कि A B C D E ऐसे लिखना था हमको, आ रहा समझे ना, लेकिन बाय मिस्टेक हमने क्या किया, पहले सी लिख दिया, फिर डी लिख दिए, फिर ई लिख दिए, फिर बी लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, हमको इसको सही करना है इसके क्रम पर, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे सॉर्ट, किसका इस्तेमाल करेंगे सॉर्ट,
या हो सकता है कोई नंबर आपको लिखना हो 1 2 3 4 5 और आप लिख दिया यहाँ पे 4 5 7 6 या 7 कर दिए 6 उसका से आप कर दिए 2 और इस कर दिए हाँ 3 नीचे कर दिख रहा है ना। इसको कंटेंट को सही करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे सॉर्ट। कैसे करेंगे ये हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा दो चीज होता है। अगर आप अल्फाबेट में आएंगे चाहे आप नंबर में जाएंगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दो चीज होता है। असेंडिंग का मतलब होगा बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा घटते क्रम। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे जो करना हो हम वो कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू पेज आ जाएगा ना। वो पेज हमारा पड़ा हुआ पीछे देखिए इसको हम मिनिमाइज कर लेते पीछे है ना। कंट्रोल एन किए तो एक न्यू पेज आ गया दिख रहा सबको ना। अब हम करते क्या है यहाँ पे लिखिए पहले 2 फिर 5 उसके बाद से 4 1 3 7 6 क्या ये क्रमबद्ध तरीके से है। सबको यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे सॉर्ट। जब सॉर्ट में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या पैराग्राफ। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है नंबर। उसके आगे आपको दिखाई देगा असेंडिंग और उसके नीचे डिसेंडिंग। तो ये अगर जो पैराग्राफ है तो पैराग्राफ हेडिंग वाइज है तो हेडिंग और फील्ड वाइज है तो अगर जो एक एक पेज पे है तो हम फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। और हम हेडिंग दिए हैं अपना पहला हेडिंग हमारा कंप्यूटर दूसरा हमारा सीपीयू तीसरा मॉनिटर से हेडिंग देते गए तब क्या सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसे अलग अलग लाइन में लिखे हैं तब ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा आपका क्या है वो पैराग्राफ है आपका नंबर है कि कोई टेक्स्ट है। ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया क्या है। अभी देखिए हम अल्फाबेट भी लिखेंगे तो अल्फाबेट में अपने आप क्या सपोर्ट करेगा टेक्स्ट सपोर्ट करेगा। और कहीं डेट लिखे होंगे जैसे पहली तारीख दूसरा महीना 2023 आ रहा समझ में ना। ऐसे कोई डेट लिखे होंगे तो अपने आप वो क्या समझ जाएगा। इसके आगे आपसे पूछेगा असेंडिंग की डिसेंडिंग। असेंडिंग करें तो बढ़ते क्रम में जाएगा 1 2 3 4 5 के क्रम में जाएगा और डिसेंडिंग करें तो घटते क्रम में आएगा। तो पहले हम असेंडिंग किए और यहाँ से क्या कर लिए। अब देखिए 1 2 3 ऐसे क्रम में आया है ना। इसी को हम यहाँ से कर दिए डिसेंडिंग और क्या कर लिए। अब देखिए कैसे आया है 7 6 5 4 3 2 हो जाएगा ना। चलिए ये तो नंबर के लिए हो गया। फिलहाल समझने के लिए हम टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। पहले हमने दे दिया सी डी पी ए ई जी एफ क्रमबद्ध तरीके से नहीं है ना। सबको हम क्या कर लिया यहाँ से अब कहाँ चले गए शॉर्ट। अपने आप देखिएगा क्या सपोर्ट किया है टेक्स्ट दिख रहा है सबको ना। अब असेंडिंग रखना है डिसेंडिंग असेंडिंग और यहाँ से कर दिया ओके बता रहा है ए बी सी डी ई एफ एबीसीडी सबको आता है ना। आता है ना जी पूछ लिया जाए। शॉर्ट क्या ये क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए अब इसको सेलेक्ट करके यदि हम यहाँ से कर देंगे डिसेंडिंग तब क्या होगा घटते क्रम में आ जाएंगे जी फिर एफ फिर ए डी सी बी। तो शॉर्ट क्या ये क्लियर हो रहा है सबको ना। उसके बाद से जब आप आगे जाएंगे ना तो आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे किसका शो एंड हाइड। क्या दिखाई देगा शो एंड हाइड। तो शो एंड हाइड क्या है जैसे अभी हम ये कहें कि हमने कितना इंटर किया कितना हमने स्पेस दिया है कितना हमने टैब बटन दबाया ये आप हमको बताइए कहाँ स्पेस दिए हैं कहाँ टैब किए हैं कहाँ इंटर किए बता पाएंगे कहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे हम शो एंड हाइड पे क्लिक करेंगे तो बताएगा जहां जहां आपको ऐसे मार्क दिखेगा वहां आपने किसका इस्तेमाल किया है इंटर बटन। जहां ऐसे सिंबल दिखाई दे वहां हमने किसका इस्तेमाल किया इंटर का। जहां डॉट दिखा वहां पे किसका इस्तेमाल किए स्पेस का। और जहां एरो दिखाई दे वहां किसका इस्तेमाल किए टैब। दिख रहा है सबको ना। अब जैसे बंद कर दिए क्या पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है ना। जैसे ऑन करें तो पता चल जाएगा आपने यहाँ से यहाँ तक एंटर किया है यहाँ से यहाँ तक स्पेस किए हैं और यहाँ से यहाँ तक टैब हो जाएगा ना। चलिए, अब उसके नीचे जब आप आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको दिख जाएगा क्या शेडिंग कलर। क्या दिखेगा शेडिंग कलर और उसके आगे आपको दिखेगा बॉर्डर।
क्या दिखेगा? बॉर्डर। तो बॉर्डर समझने के लिए पहले हम करते हैं इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, 3 पैराग्राफ ले लिए, 3 नहीं, वो बाय डिफॉल्ट तो 5 आता ही है, 10 ले लिए ब्रैकेट क्लोज। और अब देखिए कंट्रोल से क्या कर लिए सर, बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर मतलब सबको पता है ना, कुछ टेक्स्ट लिखा हो उसके चारों तरफ क्या करना है, बॉर्डर लगा। अरे समझ में, समझने के लिए देखिए हम अगर बॉटम बॉर्डर करेंगे तो कहीं बॉर्डर नहीं लगेगा, सिर्फ नीचे लगेगा पूरे कंटेंट, नीचे बॉर्डर लगा है ना, बाकी और कहीं बॉर्डर नहीं लगा होगा, कहीं दिख रहा है? इसको हटा के फिलहाल हम कर दिए नो बॉर्डर, तो कहीं बॉर्डर नहीं दिखाई दे। और नो बॉर्डर का जब नीचे आए तो देखिएगा टॉप बॉर्डर सिर्फ ऊपर चाहिए, या सिर्फ लेफ्ट साइड में चाहिए, या सिर्फ राइट साइड में, या नो बॉर्डर या कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। दिख रहा है ना? आउटसाइड सिर्फ बाहर बाहर चाहिए, इनसाइड सिर्फ आपको अंदर चाहिए। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, वर्टिकल बॉर्डर, जैसे बॉर्डर हम यहाँ से सेलेक्ट कर, लेकिन हम पूरा बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर। अब देखिए सब में बॉर्डर आया है, दिख रहा सबको ना? हो जाएगा ना? चलिए एक चीज और हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर जो हम एक पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके हम कलर कर ले हाइलाइटर कलर से, तो क्या पूरा कलर हुआ हाइलाइटर कलर से? नहीं हुआ है ना? हम चाहते हैं जो एक बॉर्डर में आया है ना, ये बॉर्डर पूरा ही कलर हो, बॉर्डर हमारा क्या हो, पूरा कलर हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ से नहीं करें, क्योंकि जब यहाँ से करेंगे ना तो आपका सिर्फ क्या करेगा, टेक्स्ट ही हाईलाइट, दिख रहा है ना? लेकिन वही हम यहाँ पे कहीं सेलेक्ट नहीं करें, बस कर्सर रख लें और आ जाए कहाँ पे, शेडिंग कलर पे। अब देखिए आपका पूरा पैराग्राफ ही कलर दिख रहा है सबको जी, हो जाएगा ना? इस बार देखिए सेलेक्ट नहीं कर रहे, हम यही कर्सर रख दिए और कर्सर रखने से कहाँ चले गए, शेडिंग कर, जो कलर आपको लेना वो कलर लेना, दिख रहा है सबको? हो जाएगा ना? हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए इसका, और एक जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कहीं बीच हमको कंटेंट लिखना है और पूरा लाइन कलर कर, समझिए हम क्या कह रहे हैं, इसको कर लिए डिलीट, या डिलीट करने वजह कंट्रोल एन कर देना है, न्यू पेज आ जाएगा। जैसे आप लोग वर्ड पैड पे रिज्यूम बनाए थे ना, उतना वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं बन पाया था ना, लेकिन आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, सपोज करिए आपने यहाँ पे लिखा रिज्यूम, क्या लिख दिए, रिज्यूम। इसको कर लिए सेलेक्ट और इसका अलाइनमेंट कहाँ कर दिए, सेट। अलाइनमेंट इसका कहाँ जा चुका है, सेंटर में, टेक्स्ट के साइज बड़ा कर। अब देखिए और हम यहाँ से हाईलाइट करेंगे ना, तो सिर्फ जितना दूर टेक्स्ट उतना ही दूर कलर हो, दिख रहा है ना? हम चाहते ये हैं कि यहाँ से लेकर कर यहाँ तक टोटली हमारा लाइन कलर हो जाए, आ रहा समझ में? तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसको सेलेक्ट कर पहले हाइलाइटर को कर देंगे यहाँ से नो कलर, और यहाँ कर्सर रख के सिंपली कहाँ चले जाएंगे, सेटिंग। अब कलर दिख रहा है, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो शेडिंग कलर क्या है, बॉर्डर क्या है, शो एंड हाइड क्या है, शॉर्ट क्या है, डिक्रीज इंडेंट क्या है, इंक्रीज इंडेंट क्या है, फिर मल्टी मल्टी लेवल लिस्ट वाला नंबर क्या है, ये क्लियर हो रहा है सबको ना? कोई दिक्कत इसमें? सभी लोग कर ले जाएंगे ना? कर ले जाएंगे लोग तो अच्छी बात। किस ग्रुप में, स्टाइल। अब स्टाइल ग्रुप में ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका स्टाइल दिया है कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे स्टाइल देना चाहते हैं। टेक्स्ट के स्टाइल में देखिए पहले नॉर्मल दे रहा है, नो स्पेस, हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ये सारा आपका क्या है, अलग अलग स्टाइल है। समझने के लिए हम यहाँ पे कर लिए क्या, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और कंट्रोल ए से क्या कर लिए सर, फिलहाल कर दिए नो स्पेस। कहीं नो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल कर दिए तो नॉर्मल आपका ऐसे टेक्स्ट, नो स्पेस यानी कोई स्पेस नहीं। यहाँ से कर दी हेडिंग 1, तो आपका सारा पता है किसमें कंटेंट हो चुका है, हेडिंग में। इस हेडिंग 1 का या हेडिंग 2 का पता है कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पहले नॉर्मल रखिए, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे आपने दे दिया हेडिंग किसका, कंप्यूटर, ये आपका एक प्रकार का क्या है, हेडिंग है ना? तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, हेडिंग चाहे 1 करिए चाहे 2,
हेडिंग 1 ही कर दिया, साइज बड़ा रहेगा। बीच में हमारा हेडिंग था किसका, कीबोर्ड का, यहाँ लिख देंगे कीबोर्ड, इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, हेड। अब ये कंटेंट आपका पता चलेगा कि हाँ ये आपका हेडिंग 1 है और ये आपका क्या है, हेडिंग, हो जाएगा ना। बहुत सारे स्टाइल दिए आपको, अलग अलग स्टाइल देना हो ना तो यहाँ से अलग अलग स्टाइल ले सकते। दिख रहा है सबको ना। क्लियर फॉर्मेटिंग, जो आप फॉर्मेटिंग आज पढ़े हैं ना, वही फॉर्मेटिंग यहाँ से भी कर सकते। दिख रहा है सबको ना। लेकिन उसके पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट ए स्टाइल। क्या दिखाई देगा, क्रिएट ए स्टाइल। जैसे सपोज करिए कि आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और अपने हिसाब से अपना स्टाइल क्रिएट कर, नया स्टाइल बना लिया जो अभी इस स्टाइल में दिया ही नहीं। आ रहा समझे ना। जैसे आपने रेड कलर दे दिया टेक्स्ट का, रेड कलर नहीं दिया है ना कहीं से, रेड कलर दे दिए, टेक्स्ट को बोल्ड कर दिए, साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए, दिख रहा है ना। अब चाहते हैं यह एक हमारा नया स्टाइल बन करके आ जाए, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट ए स्टाइल। तो पूछेगा कि आपने जो स्टाइल बनाया है उसका प्रीव्यू ये है, ऐसे दिख रहा है, आप उसका क्या नाम देना चाहते हैं। आ रहा समझे ना। इसका नाम दे दिए कि हमने स्टाइल किया था तो हमने दे दिया माई स्टाइल। हमने क्या दे दिया, माई स्टाइल। और यहाँ से क्या कर ली, ओके। अब यदि आप देखेंगे ना तो माई स्टाइल नाम से यहाँ पे एक ऐड हो चुका है। क्या इसके पहले दिख रहा था यहाँ पर। अब आपको किसी और पे अप्लाई करना है, वो फॉर्मेटिंग नहीं करना, बस सेलेक्ट करिए और ये स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर, हो जाएगा। समझ में आया कैसे किए हैं। हमने आपको पिछली क्लास में यहाँ के बहुत सारे स्टाइल बनाने के लिए बताया था ना। जो आउटलाइन लगाना है आउटलाइन लगाइए, शैडो लगाना है शैडो लगाइए, रिफ्लेक्शन देना है रिफ्लेक्शन दीजिए, ग्लो कराना है ग्लो कराइए। अब आप अपने हिसाब से अपना इफेक्ट बना लिए हैं और वही इफेक्ट आपको बार बार अप्लाई करना पड़ रहा है। आ रहा समझ में ना। वही इफेक्ट क्या करना पड़ रहा है, बार बार अप्लाई करना पड़ रहा है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली बस एक बार वो अप्लाई करिए और उसको सेव कर लेंगे, कहाँ से, स्टाइल में आने के बाद जो नाम देना होगा नाम देंगे और फिर क्या कर लेंगे, और बाद में कभी आपको किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करना हुआ तो सेलेक्ट करिए और अपना स्टाइल सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, कर जाएंगे सभी लोग। तो स्टाइल तक कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा ना। और अगला हमारा इफेक्ट आता है किसका, एडिट मेनू। किसका, ये एडिट ग्रुप। एडिट ग्रुप में दिया फाइंड रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस आप लोग पढ़े हैं ना। फाइंड का मतलब क्या होगा, ढूंढना, और रिप्लेस का मतलब क्या होगा, उसके जगह कोई दूसरा कंटेंट रख पाए। ये हम लोग पढ़े हैं ना। तो जैसे आप लोग नोट पैड में थे या वर्ड पैड में, तो आप एक ही जगह कहीं हाईलाइट कर पा रहे थे, एक ही जगह कर पा रहे थे ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम क्या कर सकें, जहां जहां हमारा वो टेक्स्ट लिखा होगा ना, वहां सारा एक ही बार में क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। कि ये काम नहीं कर रहा, अब क्या करना होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग करना। इसको भी सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, क्लियर फॉर्मेट। अब समझ लीजिए कि अगर जो हमको इसमें फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना है आपको, सपोज करिए हम इसमें फाइंड कर देते हैं टू, कई बार लिखा होगा ना टू, यहाँ है, फिर इसमें यहाँ दिया है, आगे यहाँ दिया है, कई जगह दिया होगा टू। हम कहाँ चले गए, फाइंड, ऑप्शन आ गया ना, यहाँ लिख दिए टू। जहां जहां टू है वहां एक ही बार में हाईलाइट किया है, दिख रहा सबको ना, कर जाएंगे लोग ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा। यानी कि सिर्फ हमने क्या किया, चले गए कहाँ पे, फाइंड, और यहाँ पे लिख लिए क्या फाइंड करना है, जैसे इस बार हेल्प फाइंड करना है, लिख लेंगे हेल्प। तो जहां जहां हेल्प होगा वहां फाइंड करें, कितने जगह है हेल्प, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो फिलहाल आज आप लोग इतने ही तक करिए, क्योंकि ज्यादा हो जाए तो फिर समझ में नहीं आएगा। आ रहा है समझे ना। तो आज आपको यहाँ तक कर लीजिएगा, और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे रिप्लेस, सेलेक्ट, और ये बताने के बाद से हम आपको बताएंगे इंसर्ट टैब में कवर पेज बनाने के।
कवर पेज क्या, जैसे आप लोग जो कोई बुक देखते हैं तो पहले आपका कवर पेज होता है ना, तो ऐसे यदि आपको कवर पेज बना तो कैसे कवर पेज बनाते हैं? क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग होम टैब में इतना सारा ऑप्शन ट्राई करिएगा, बाकी का जो होगा बताएंगे अगली क्लास।